अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ लागू हो चुका है, लेकिन देश में आक्रोश है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका ने गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, तो हमें भी इसी तरह का कदम उठाना चाहिए था। चलिए जानते हैं क्या है इस पूरी रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, तो हमें भी भारत में वैसा ही सख्त जवाब देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने चुपके चुपके कुछ फैसले लिए जो किसानों के लिए धोखा है। केजरीवाल के मुताबिक 90 से 95% किसानों को अभी पता ही नहीं कि क्या हुआ है। जब पता चलेगा तो कई किसानों के पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। खास बात यह है कि मोदी सरकार ने ट्रंप के दबाव में 19 अगस्त से 30 सितंबर सन 2025 तक 40 दिनों के लिए अमेरिका से आने वाली कपास पर 11% ड्यूटी शुल्क हटा दी है। पहले ये शुल्क था जिससे अमेरिकी कपास महंगी पड़ती थी और भारतीय किसानों की कपास सस्ती होकर बाजार में आसानी से बिक जाती थी। लेकिन अब ये शुल्क हटाने से अमेरिका की कपास भारतीय कपास से सस्ती हो गई है। नतीजा, भारतीय किसान अपनी कपास कहाँ बेचेंगे? उनकी फसल बिकेगी नहीं और वे कर्ज में डूब सकते हैं। बाद में सरकार ने इस छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया, जो और ज्यादा चिंता की बात है। केजरीवाल ने सुझाव दिया कि भारत को कपास पर शुल्क 11 से बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए था। उन्होंने उदाहरण दिए कि दूसरे देशों ने ट्रंप के खिलाफ ऐसा ही किया है। जैसे यूरोपीय यूनियन ने जब अमेरिका ने उनकी कारों पर 25% टैरिफ लगाया तो उन्होंने जवाब में 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप को झुकना ही पड़ा। चीन ने अमेरिका के 10% टैरिफ के जवाब में 125% टैरिफ लगा दिया। कनाडा, मैक्सिको और बेल्जियम जैसे देशों ने भी डटकर सामना किया और ट्रंप पीछे हटे। केजरीवाल ने ट्रंप को कायर कहा, जो एक तरफा फैसले लेता है, लेकिन जो देश उसके खिलाफ खड़े होते हैं वो झुक जाता है। आज भारत दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ निर्यात पर 50% टैरिफ से इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर है, तो दूसरी तरफ आयात पर शुल्क हटाकर किसानों को नुकसान। अब चलिए इसकी एनालिसिस करते हैं फैक्ट्स और डेटा के साथ। सबसे पहले कपास का मामला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। सन 2024 से सन 2025 में वैश्विक उत्पादन का 26% हमारा, लेकिन शुल्क हटाने से आयात बढ़ेगा। खासकर अमेरिका से जो बड़ा निर्यातक, भारतीय किसानों की कपास की कीमतें गिर सकती हैं। ट्रंप के पुराने रिकॉर्ड देखें तो सन 2018 से 19 में उन्होंने स्टील पर 25%, चीन पर चरणबद्ध 25% तक टैरिफ लगाए। चीन ने सोयाबीन जैसे अमेरिकी सामान पर 25% जवाब दिया, न कि 125 जैसा कि केजरीवाल ने आगे कहा है। लेकिन सिद्धांत यह है कि जवाबी कार्रवाई से ट्रंप जैसे नेता